चंद्रमोहन जी, मुद्दा क्या होगा ये हम डिसाइड करेंगे, आप तो डिसाइड नहीं करेंगे, या ऊपर हमारे एडिटर बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे। दूसरी बात नहीं, दूसरी बात सिलेक्टिव अप्रोच का प्रॉब्लम हमारा नहीं है सर, आप लोगों का है। इससे अगर आपने कल की डिबेट देखी हो, परसों की डिबेट देखी हो, उस पर मैं बहस कर चुकी हूं, लेकिन मैं बार बार, और मैं आपके लिए आंसरेबल नहीं हूं, मुझे आपको आंसर करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा था और सीधा सा जवाब आपसे चाहती हूं। एक सर्टिफिकेट मेरे को थोड़ी देर पहले दे रहे थे यहाँ पर प्रोफेसर नवल किशोर, उनका सर्टिफिकेट भी वो अपनी जेब में रखें, मेरे को देने की जरूरत नहीं है। आपसे मैंने सीधी सी बात पूछी, अभी भी कह रहे हैं। अरे प्रोफेसर नवल किशोर शांत थोड़ा सा, ये सर्टिफिकेट नहीं है, सच्चाई है। अच्छा, मुझे जरूरत नहीं है आपके वैलिडेशन की, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, रखिए अपने। नवल जी, आपकी भी जरूरत नहीं है, आपकी भी जरूरत, ये आप थोड़ी बताएंगे, ये आप थोड़ी बताएंगे, जिसे मैं कहना ये आप थोड़ी बताएंगे। आप क्या कहिएगा? आपके टीम को भी नहीं मालूम है, आपके टीम को भी मालूम नहीं। सब दिव्य ज्ञान की प्राप्ति तो आप ही लोगों को हो रही है, सब दिव्य ज्ञान की प्राप्ति आप ही लोगों को हो रही है सर। हम कहाँ, हमें कुछ नहीं पता सर, हमें कुछ नहीं पता है, नहीं हमें, हम शिक्षा लेते ही नहीं है। शिक्षा मंत्री एक आपके हैं, उनसे शिक्षा लेनी पड़ेगी अब हमें। ठीक है सर, प्रोफेसर साहब आप खुद एक प्रोफेसर हैं, आप खुद एक प्रोफेसर हैं। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, ये जो आपत्ति जाहिर कर रहे हैं सिर्फ राम मंदिर के लिए कर रहे हैं या सभी मंदिरों के लिए कर रहे हैं, ये भी बता दीजिए। आपने चंद्रमोहन जी की बात को हालांकि पूरा नहीं होने दिया, लेकिन जवाब दे दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आस्था पर अगर व्यवस्था टिकी हो, व्यवस्था इस तरह का माहौल बना रही है 9.5 साल के बाद कि राम को हम ला रहे हैं, तो आपने जिस काम के लिए आए थे तो वो तो किया ही नहीं, जो वादे किए थे उस पर शून्य है आपकी उपलब्धि। आप दे, तो आप पूछिए किसने मना किया आपको, किसने मना किया? आप जब अपने वो जो दायरा आपने बना रखा है उससे बाहर निकलेंगे प्रोफेसर साहब, तब तो इन पर जाएंगे, लेकिन फिर कहूंगी कि जो मुद्दे आप कह रहे हैं और प्रभु श्री राम, क्या आप एक ही तराजू में तौल देंगे उनको? बिहार में नौकरी दे रहे हैं, बिहार में नौकरी दे रहे हैं, आपको नहीं मालूम? थोड़ा सा अगर आप शांत रहे तो एक बार चंद्रमोहन जी की बात कंप्लीट हो जाए, फिर शाजिया जी का रुख करूंगी और अवस्थी जी का, फिर अवस्थी जी का। अच्छा ठीक है, आप एक एक करके चंद्रमोहन जी कंप्लीट कर लीजिए, फिर शाजिया जी का रुख करूंगी मैं, फिर अवस्थी जी भी आ रही हूँ, आचार्य जी आ रही हूँ। चंद्रमोहन जी देखिए, जब राजनीति के अंदर धर्म का इस्तेमाल होगा तो इस तरह के बयान आएंगे और निंदनीय बयान होंगे। उन निंदनीय बयानों के ऊपर अगर हम एक तरफा बात करेंगे तो माहौल बिगड़ेगा, और इसके लिए कौन प्रश्न उत्तर देगा? उसको उत्तर सरकार देगी, और उसको सचेत कौन करेगा? विपक्ष करेगा। कोई वाणी या कोई शब्द गलत हो सकता है, लेकिन उस शब्द के अंदर राजनीति करने का अधिकार किसने दिया? ये सरकार ही पैदा कर रही है, क्योंकि सरकार को अपनी वोट बैंक की चिंता है, और भाजपा के बहुत से नेता कह रहे हैं कि हम 400 से पार जाएंगे क्योंकि हम राम मंदिर बना रहे हैं। सर वो उससे जाए ना जाए, लेकिन इन बयानों से जरूर चले जाएंगे। वो इतर इस बात की नहीं है, क्योंकि वो भी तो धर्म के नाम के ऊपर राजनीति कर रहे हैं।